हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम 9th क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने द्वीप समूह है उस टॉपिक का अध्ययन किया। द्वीप समूह टॉपिक से पहले हमने भारत के भौतिक स्वरूप के 5 भाग थे, उसके बारे में अध्ययन किया। पहला भाग था उत्तरी पर्वतमाला, जिसमें हिमालय था, जिसके अंदर हम हिमालय पर्वतमाला की विशेषता, हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था मान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक। इसके बाद हमने हिमालय के महत्वपूर्ण दरें जो हमने राज्यवार पढ़े थे, और उसके बाद हमने ग्लेशियरों के बारे में अध्ययन किया। अगले जो वीडियो था उसके अंदर हमने उत्तर के मैदान के बारे में अध्ययन किया था और उत्तर के मैदानों का वर्गीकरण किया था। और उत्तर के मैदान का जो वर्गीकरण था उसमें हमने भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश और खादर प्रदेश के बारे में पढ़ा, और फिर उसके उप विभाग के बारे में भी अध्ययन किया। फिर हमने प्रायद्वीप पठार पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार का विशेषता देखी हमने, प्रायद्वीप पठार का वर्गीकरण देखा हमने, और प्रायद्वीप पठार के जो उप विभाग थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा। प्रायद्वीप पठार के बाद हमने भारतीय मरुस्थल टॉपिक लिया। क्या था? भारतीय मरुस्थल, जिसमें भारत के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो कौन कौन से राज्यों में हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर ये भारतीय मरुस्थल का प्रसार सबसे ज़्यादा है। और हमने देखा था कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल का विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इसके बाद हमने भारतीय मरुस्थल के अंदर महत्वपूर्ण जो टीले थे, जैसे बरखान जो अंतचंद्राकार रूप में थे, अनुप्रस्थ जो अपने समकोण वायु के समकोण पर बनते थे, अनुदैर्ध्य जो वायु के समांतर बनते थे, और वो कौन से क्षेत्र में बनते थे उसके बारे में हमने। और फिर हमने जो वीडियो था उसके अंदर हमने भारत के जो तटीय मैदान है उसके बारे में पढ़ा, और भारत के जो तटीय मैदान थे उसको हमने 2 भागों में पढ़ा, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। और फिर हमने देखा कि पश्चिमी तटीय मैदान को 2 भाग, और पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भाग, जैसे कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। और फिर पूर्वी तट को हमने 3 भाग पढ़े, जिसमें से 2 अति महत्वपूर्ण और एक तो छोटा भाग माना गया, जिसमें महानदी से कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट पड़ा था, और फिर हमने एक छोटा तट पढ़ा था जो आंध्र प्रदेश के अंदर दायर सीमा तट माना। फिर अपन के कृष्णा नदी से हमने कावेरी नदी तक जो तट था वो पढ़ा था कोरोमंडल। और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक बना वो था द्वीप समूह, भारत के प्रमुख द्वीप। और वैसे आप खुद को मालूम है बच्चों, भारत के अंदर कुल 2 द्वीप समूह। कितने हैं? 2 द्वीप समूह। पहला द्वीप समूह है हमारे बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला द्वीप समूह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा जो है अरब सागर में स्थित है, जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप। ये सारे जो लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप हैं और उन द्वीपों की क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। तो अपन अपना जो द्वीप जो टॉपिक है, भारत के जो द्वीप, उसको हम शुरू करते हैं। भारत के जो द्वीप है सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कौन से? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यदि बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन से द्वीप हैं, कौन से द्वीप कहाँ पर है, उस सब के बारे में देखते हैं। पहला बिंदु लेते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का विस्तार छापाकार आकृति में। किस तरह आकृति में है? छापाकार आकृति। जिस प्रकार हमने देखा कि एक तस्तरी होती है उसी का आकृति होती है, उसी प्रकार ये कैसी छापाकार, इस तरह एक आकृति में बने हुए हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की जो लंबाई है 590 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 590 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। फिर अपन इसकी चौड़ाई देखते हैं, तो ये 58 किलोमीटर की चौड़ाई है। कितनी है? 58। ये देखो 590 ये है और 58 किलोमीटर ये। फिर अपन देखते हैं 8,326 वर्ग किलोमीटर में पाया, और इसका बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का क्षेत्रफल कितना है? 8,326 वर्ग किलोमीटर।
फिर अपन नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप कितने हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीपों की संख्या है। ठीक है। फिर अगले बिंदु को देखते हैं। नारकोडम, यहाँ नारकोडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले आपको मालूम ही है ज्वालामुखी क्या है, उसके बारे में मैंने आपको पहले काफी वीडियो के अंदर इसकी परिभाषा बता चुका हूँ और मैं फिर से बता देता हूँ। जमीन के अंदर जब आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाता है तो चट्टानें पिघलकर मेघवा के रूप में जब धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। फिर हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें मेग्मा या लावा लगातार बाहर निकलता होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें एक बार लावा निकलने के बाद उसके बाद लावा निकलना क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है। और भविष्य के अंदर हो भी सकता है विस्फोट और नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर कौन सा द्वीप बताया गया? बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप। और वैसे तो विश्व के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं तो बहुत सारी हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन गोमती सागर का प्रजनन प्रकाश द्वीप के रूप में के अंदर जाने वाला स्टेम वैली ज्वालामुखी वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना ज्वालामुखी वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा सुषुप्त ज्वालामुखी आप लोग ईरान के कोहे सुल्तान देवचंद और जापान का जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो इस सारे सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। यदि बच्चों नेक्स्ट बिंदु की बात करें, मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। देखो मध्य अंडमान जो है वो निकोबार का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, जो आपको पता ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो है, एक अंडमान है और एक। लेकिन निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? मध्य अंडमान। कौन है? मध्य अंडमान। फिर अगले बिंदु की बात करें, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट सैंडल है। कौन सी है? अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट सैंडल है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। कितनी है? 732 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सैंडल जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और वो भी कौन से अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान के अंदर स्थित है। फिर अपन अगले बिंदु की बात करें, लेडफॉल द्वीप अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप। यदि लेडफॉल द्वीप की बात करें तो अंडमान समूह का क्या है? सबसे उत्तरी द्वीपों में से एक है, जो लेडफॉल नाम से जानते हैं। फिर अगले बिंदु की बात करें, निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट धूलियर है। देखो मध्य अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट सैंडल। ठीक है। और निकोबार द्वीप की कौन सी है? माउंट धूलियर। तो याद रखना अंडमान द्वीप की तो है माउंट सैंडल और निकोबार की कौन सी है? माउंट धूलियर। दोनों की चोटी क्या है? अलग अलग। अंडमान की तो हो गई माउंट सैंडल और निकोबार की हो गई माउंट धूलियर। इस तरह दोनों की चोटी क्या हुई? अलग। फिर अगले बिंदु की बात करें, दक्कन पास छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में। तो दक्कन पास जो द्वीप है वो दो द्वीपों के बीच पाया हुआ, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच। फिर अगला पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन। पिग्मेलियन कौन सा? पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। और आपको मालूम ही है आज ये वर्तमान में ये बिंदु जलमग्न हो गया। क्या हो गया? जलमग्न हो गया। क्यों? इसका कारण है जब 2004 के अंदर इंडोनेशिया के बांदा से में जब ज्वालामुखी का सुनामी का आपदा आई थी। सुनामी की क्या आई थी? आपदा। और उस समय उसी सुनामी का जो प्रभाव है भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पर पड़ा। और ज्वालामुखी सुनामी के इस प्रभाव के कारण ये 2004 में हमारा इंदिरा पॉइंट जो द्वीप था वो जल के अंदर क्या हो गया? मगन, मतलब जल के अंदर डूब गया। और वर्तमान में हम दक्षिणतम बिंदु को हम कन्याकुमारी के रूप में ध्यान देते हैं। ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट है जो वर्तमान में जलमग्न हो चुका है। ठीक है। अगला, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर।
फिर हमने ये देखा है कि ये जो हमारा जो द्वीपों बिंदु बने हुए हैं, ये कौन से द्वीप बने हुए हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कौन से क्षेत्र में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये सबसे ज्यादा जो द्वीप है वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही स्थित है। लेकिन लक्षद्वीप समूह को हम जब पढ़ेंगे उसमें थोड़ी द्वीपों की संख्या क्या है? कम स्थित है। अब हम लेते हैं अरब सागर के द्वीप। किसके द्वीप? अरब सागर के द्वीप। देखो हमने पहले क्या पढ़ लिए? बंगाल की खाड़ी के, और अब पढ़ेंगे अरब सागर के। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं उसकी पहला बिंदु देखिए, इसके अंतर्गत लक्षद्वीप समूह के 36 द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है वो शामिल किए गए, जिसका कुल क्षेत्रफल 108.7 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 108.7 वर्ग किलोमीटर में हमारा यह लक्षद्वीप समूह के अंदर बसा हुआ है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के उदाहरण माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, तो ये याद रखना, लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम के बने होते हैं, और उनकी जो कवर होता है हड्डियों, ऊपर का कवर होता है हड्डियों के समान, वो कवर जब प्रवाल जीव मर जाते हैं तो वो धीरे धीरे किसी जगह पर इकट्ठे होने लग जाते हैं, और इकट्ठे होते हुए इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। और उसी प्रकार का एक द्वीप है कौन सा? लक्षद्वीप। अगले बिंदु की बात करें, अंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रख लेना, अंड्रोथ जो लक्षद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। जबकि अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। याद रखना, देखो अंड्रोथ तो क्या द्वीप है सबसे बड़ा, लेकिन अमीन द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप समूह। ये द्वीप है और ये द्वीप समूह है, ये याद रखना। कवारती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। कवारती द्वीप है वह लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी। हमने पढ़ा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। उसी प्रकार लक्षद्वीप की राजधानी कवारती द्वीप। कवारती मिनिकॉय द्वीप से 90 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। देखो कवारती और मिनिकॉय दो द्वीप हैं, कवारती और मिनिकॉय, इन दोनों को अलग कितने डिग्री चैनल करता है? 90 डिग्री चैनल। कितने डिग्री? 90 डिग्री चैनल इन दोनों द्वीपों को क्या करता है? अलग करता है। फिर अगले बिंदु की बात करें, मिनिकॉय द्वीप 80 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। 80 डिग्री चैनल से कोई से? मालदीव। मालदीव भारत का एक पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र है। कैसा है? पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र है। ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 80 डिग्री चैनल। फिर देखते हैं लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह द्वीप हैं। ठीक है, अगले बिंदु, नर्मदा एवं ताप्ती दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नदियों के मुहाने पर खादिया बेट और अलिया बेट मुख्य द्वीप है। याद रखना, दो द्वीप है। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने मतलब मुख के पास या किनारों के पास दो मुख्य द्वीप है। उसका नाम क्या बच्चों? खादिया बेट और अलिया बेट, दो मुख्य द्वीप हैं। फिर अपन देखते हैं एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास स्थित है। मुंबई शहर है, उसके पास कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ। याद रखना, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ? सालसेट। मुंबई के पड़ोस में कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा। दोनों अलग है। पड़ोस में एलिफेंटा, स्वयं किस पर बसा हुआ? सालसेट द्वीप पर बसा। और फिर यदि अपन अन्य द्वीपों की बात करें तो हुगली के मुहाने पर गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप है। हुगली नदी है, गंगा नदी की भाग माना गया है, और इस नदी के ऊपर दो द्वीप हैं, जैसे पहला गंगा सागर और दूसरा न्यू मूर। कौन सा? गंगा सागर और न्यू मूर। फिर हरिकोटा द्वीप कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और परिकुंड द्वीप कहां पर है? चिल्का झील। इस तरह हमने देखा बच्चों
कि भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह कौन से हैं, और हमने द्वीप समूह के बारे में बताया। तो इस तरह बच्चों हमारा क्लास 9 का भारत का भौतिक स्वरूप जो लेसन था आज समाप्त होता है, और इसमें आपके PDF नोट्स दिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिनको आप घर पर बैठकर उसका हल कीजिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख कर भेजिए। धन्यवाद।